बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बरसात का मौसम हो तो किचन में पकोड़े ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमारे किचन में क्रिस्पी चटपटे पकोड़े बनने जा रहे हैं। तो बिना टाइम जाए किए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी यूज़फुल टिप्स के लिए वीडियो को पूरा देखा करें। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। बेसन को अच्छे से छान लेना है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बहुत पतला नहीं करना, क्योंकि जब हम इसमें सब्जियां डालेंगे तो मिक्सचर और पतला हो जाएगा। बेसन के मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। मैंने बेसन में बेकिंग सोडा नहीं डाला। बेकिंग सोडा डालने से पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते और उनमें ऑयल भी जज्ब हो जाता है। अब बेसन का मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें आलू के बारीक कतले डाल देंगे। बेसन में सब्जियां डालकर इसको रखना नहीं है, फ़ौरन फ्राई कर लेना है, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ देंगी और बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब इसमें पालक काट के डाल देंगे। मैंने यहाँ पर आलू और पालक का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से प्याज, बैंगन या कोई और सब्जी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब पकौड़ों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब ऑयल को चेक कर लेते हैं एक पकौड़ा डाल के। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें सारे पकौड़े डाल देंगे। शुरू में फ्लेम हाई रखेंगे, फिर फ्लेम हाई से मीडियम कर देंगे और पकौड़ों को मुसलसल उलट पुलट करते रहेंगे ताकि एक जैसा कलर आए। पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। इनको हमने डिश में निकाल लिया है। ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े झटपट बनके बिल्कुल रेडी हैं। रायते के साथ एंजॉय करें, सर्व करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।